मन कुंतो मोला, मन कुंतो मोला, मन कुंतो मोला, ली मोला मोला मन कुंतो मोला। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। पिछली नशिस्त में तक़वे के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। एक इंट्रोडक्शन था कि तक़वा क्या है। थोड़ा सा आज उसके ऊपर और रोशनी डालेंगे, थोड़ा और गौर व फ़िक्र करेंगे, थोड़ा और गहराई में उसके उतरने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों तक़वे की गहराई में उतरना, पहले उसकी वजह समझ लो। उसकी वजह यही है कि तक़वे का ताल्लुक़ विलायत से है। तक़वे का ताल्लुक़ विलायत से है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों को पसंद आएगा जो विलायत की मंजिल को पाना चाहते हैं, जो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं। जो इस रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं और महज सिर्फ़ अल्लाह और उसके महबूब के बारे में सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का काम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए नहीं है। तो तक़वे की हकीकत थोड़ा गौर व फ़िक्र से देखो तो समझ में आया, निगहबानी है, निगरानी है। तो निगहबानी निगरानी कब हो सकेगी? तो पता चला कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस आने के बाद। जब तक इंसान के अंदर अवेयरनेस, किस बात का अवेयरनेस, किस बात का कॉन्शियसनेस? तो पता चला जो हवासे खमसा, जो 5 हवास की हमने बात किए थे, अगर उन पांचों पर हमारा ध्यान है, हमारा अवेयरनेस है, हमारा कॉन्शियसनेस है, तो हम तक़वे में दाखिल हो सकेंगे। तो जस्ट फॉर अ रिकैप, हमने कौन कौन से सेंसेस की बात करी थी? तो पता चला द सेंसेस वर ऑफ साइट, ऑफ हियरिंग, ऑफ स्मेल, ऑफ टेस्ट एंड ऑफ टच। तो अगर ये 5 सेंसेस आपके कंट्रोल में आए, तभी आप तक़वे के अंदर दाखिल हो सकोगे। वरना थोड़ी थोड़ी देर के लिए तक़वा इख्तियार करोगे और उसके बाद तक़वे को छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है इस जिस्म में जो हर एक चीज़ पर कंट्रोल करती है। तो क्या है? तो थोड़ा गौर व फ़िक्र करेंगे, थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। तो हमारे 5 सेंसेस को कंट्रोल कौन करता है? थोड़ा अगर जहन पे ज़ोर डालो तो पता चला कि हमारा माइंड उसे कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल करता है ना? अब अगर ब्रेन इसे कंट्रोल करता है, क्योंकि हमें देखो तक़वा इख्तियार करना है। तक़वा क्यों इख्तियार करना है? ताकि आँख वही देखे जो रब चाहे, ये वही सूंघे जो रब चाहे, ये वही बोले जो रब चाहे, ये वही खाए जो रब चाहे, ये वही सुने जो रब चाहे, ये वही टच करे जो रब चाहे। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब इन हवासे खमसा पर कंट्रोल आएगा। बात समझ में आ रही है? तो कंट्रोल की तह में जाने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल में हम उसको कब ला सकते हैं। जब पता ये चला कि ये तमाम हवासे खमसा पर जो चीज़ कंट्रोल करती है, अगर उस चीज़ पर हमारा कंट्रोल आ गया, तब जाकर के ये चीज़ें कंट्रोल में आएगी। तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो बॉडी का पूरा के पूरा कंट्रोल माइंड के अंदर मौजूद है। ब्रेन उसे कंट्रोल करता है, माइंड उसे कंट्रोल करता है। माइंड का कंट्रोल अगर और थोड़ा गहराई में जाकर देखें तो ये पता चलता है कि माइंड भी 2 हिस्सों में है। एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। इंसान सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस रखता है। वो सिर्फ उस जहन के बारे में जानता है
जो सुबह नींद में से उठने के बाद रात को सोने तक वो जो कर रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारे काम वो ऐसे कर जाता है जो बोले ना, कहता है वो मैं बेख्याली में कर गया। तो वो बेख्याली ही गफलत है। वो बेख्याली आई कैसे, वो तारी कैसे हुई? क्योंकि आपने इस हकीकत को पूरी तरह से जाना पहचाना नहीं है। और जो हमारे सिलसिले के अंदर जो तालीम आ रही है, सदके जाए मेरे मुर्शिद कामिल सरकार पीर फहमी पर, कि जो तालीम हम लोगों को अता की है वो यही है कि आप इस हकीकत को जानो पहचानो। खुद का जानना पहचानना खुदा का जानना पहचानना है। माने आप कुदरत से करीब हो जाते हो। तो हम जब तक अपनी ही कुदरत से करीब नहीं हैं तो हम और किसी चीज़ के करीब कभी जा ही नहीं सकते। और विलायत का मुकाम जो है ये कुर्बत इलाही है, ये कुर्बत इलाही का रास्ता है। तो कुर्बत इलाही कब नसीब होगी? कुर्बत इलाही कब नसीब होगी? तो पता ये चला कि जब हम उस गहराई में पूरी तरह अपने आप को ले गए कि हमारे ये हवासे खमसा को कंट्रोल कौन करता है? हमारा माइंड। अब हमारे माइंड को कंट्रोल कौन करता है? कॉन्शियस माइंड को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं थोड़ा बहुत, या ये यूँ कहिए कि कॉन्शियस माइंड हमें थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, हम उसे थोड़ा बहुत लेकिन सब कॉन्शियस माइंड ये हमें कैसे कंट्रोल करता है? जब तक हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। तो पता ये चला कि हमें फाइनली एक चीज़ को समझना है, एक चीज़ को पाना है, जिसे कहते हैं नज्म, जिसे कहते हैं स्रोत, जिसे कहते हैं सोर्स। वो हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा सोर्स है कि जिस सोर्स का अगर पता चल गया तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे ख्याल कैसे पैदा होते हैं, और वो ख्याल फिर हमारे हवा से खमसा से हमारी बॉडी से क्या काम करा लेते हैं। जब तक हम उस सोर्स तक नहीं पहुंचते, हमने हकीकत को देखा भी नहीं, हमने उसे पाया नहीं, हम सिर्फ लफ्ज़ों से वाकिफ़ हैं। और उन लफ्ज़ों से, बड़े बड़े लफ्ज़ है, तक़वा है, ज़ुहद है, उन लफ्ज़ों से हम खुश होते हैं और ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ जान गए। लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो पता ये चला हमने कुछ भी जाना पहचाना नहीं है, हमने अपने आप को जाना पहचाना नहीं है। और जब तक ये तालीम न मिले तो कुछ भी नहीं पाए। तो अगर विलायत की राह में चलना है तो मेरी तमाम से आपसे गुजारिश है कि आप अपने अपने मुर्शिद कामिल का दामन को जो आप थामे हो, आप उनसे पूछो, आप उनके पास बैठो, उनकी सोबत इख्तियार करो। उन्होंने जो तरीक़ा अता फ़रमाया उस तरीक़े से, उन्होंने जो तरीक़ा अता फ़रमाया उस तरीक़े पर कारगर हो जाओ। जो ज़िक्र फ़िक्र अता किया वो ज़िक्र फ़िक्र को अपने दिलो जान से उसके ऊपर मेहनत करो। जब तक आप किसी चीज़ पर, ये लफ्ज़ तरीक़ा, तरीक़त क्या है? तो पता चला तरीक़ा वर्ड से आया, माने कोई ना कोई मेथड है। तो अगर पीर कामिल है तो वो कोई ना कोई मेथड आपको ज़रूर देगा, कोई ना कोई तरीक़ा आपको ज़रूर देगा, कोई ना कोई ढंग आपको ज़रूर देगा कि आप अपने कॉन्शियस से निकलकर सब कॉन्शियस तक जा सके और आप एक दिन आप उस मंजिल को पाओ कि जिसे सोर्स कहा गया, जहाँ से तमाम ख़यालात की उपज होती है। तो अगर वो हकीकत आपको मिल गई तो आप तकवे के अंदर जा सकते हो, वरना तकवा बहुत दूर है। तो पता चला तकवा हुदल लिल मुत्तकीन। बेशक कुरान जो है ये हिदायत देने वाली किताब है तकवे वालों के लिए, जो मुत्तकीन है उनके लिए। लेकिन ये मुत्तकीन तक पहुंचने के लिए भी जो हिदायत चाहिए, उस हिदायत की हम बात कर रहे हैं। वो हिदायत अगर आपको चाहिए तो बेशक आपको किसी न किसी रहबर रहनुमा की ज़रूरत पड़ेगी जो उस रास्ते पर चल चुका हो और आपको वो रास्ते पर वो चलाने के लिए आमादा हो। और अगर ऐसा है तो आप इस मंजिल को पा सकोगे, वरना फिर ये लफ्ज़ों में ही मंजिल रहेगी और ज़िंदगी जो है लफ्ज़ों को सुनते सुनते ऐसे ही कट जाएगी। तो इसीलिए गुजारिश ये है, तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि आप इस हकीकत को समझो। हाँ, और रमज़ानुल मुबारक चल रहे हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाकर जो है अपने अंदर उस तकवे की तलाश करो। और अगर आपने उस तकवे की तलाश में नाकाम रहे तो बेशक पीरो मुर्शिद के दरवाज़े हमेशा खुले हैं, खानकाहों के दरवाज़े हमेशा खुले हैं, जिन्होंने ये तालीम लोगों को अता करी। और इसीलिए वहाँ से बड़े बड़े औलिया इकराम इस कायनात के अंदर ज़हूर में आए
और उन्होंने इस तालीम को जो है लोगों तक आम किया। मैं दुआगो हूँ मौला हम तमाम को इस बातिनी हकीकत तक पहुँचने की तौफीक अता फ़रमाए और हम तमाम को जो भी अल्लाह के करीब जाना चाहते हैं, जो भी कुर्बत इलाही पाना चाहते हैं, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह के महबूब के करीब होना चाहते हैं, उन्हें ये मौला हिदायत दे कि वो जल्द अज़ जल्द किसी मुर्शिद कामिल से अपने आप को वाबस्ता करके इस हकीकत को पाए और अपनी ज़िंदगी और आखिरत दोनों जहां को संवारे। कान अल्लाह ताला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहि व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।